मोदी जी नहीं आने चाहिए। मोदी नहीं आने जी बिल्कुल। चाहिए, पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री। हाँ जी, राहुल गांधी बन जाए, लेकिन मोदी जी नहीं आने चाहिए। सर मुझे नहीं लगता कि राहुल जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैं तो उनके फेवर में हूँ, मोदी जी के फेवर में हूँ। मोदी जी के फेवर में। हाँ जी सर, मोदी जी के फेवर में मैं इसलिए हूँ क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो बहुत सारी चीज़ मतलब काफ़ी सपोर्टेबल है गर्ल्स के लिए। तो क्या लग रहा है इस बार 2024 में मोदी प्रधानमंत्री है या कोई और? ये हमें पता नहीं। क्यों नहीं बता? नहीं हमें पता नहीं बताना तो पड़ेगा। नहीं, हमें पता नहीं है कौन जीता कौन आ रहा है, ये पता नहीं हमें। क्या नाम है सर आपका? रामचरण द्विवेदी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? एमपी सतना। एमपी के रहने वाले हैं? जी हाँ। अच्छा, मैं 2024 की अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है मध्य प्रदेश की जनता क्या सोचती है, क्योंकि अभी तो दे दिया है, मामा को जिता दिया है मध्य प्रदेश। जी जी। हाँ। 2024 में चूंकि क्या क्या पाने माननीय मोदी जी को सब लोग चाहते हैं, मध्य प्रदेश की जनता। अच्छा, मोदी को क्यों चाहते हैं? मोदी इसलिए चाहते हैं भाई हम देखिए हम आराध धर्मनिष्ठ क्षेत्र देश है, भगवान को सब लोग मानते हैं और भगवान की आस्था सब पर है, इसीलिए मतलब मोदी सबको चाहते हैं। भगवान अयोध्या मंदिर है, मतलब हमारे पूर्वजों से लेकर के अभी तक तो गुलाम था, लेकिन हमारे मतलब कहना चाहिए कि जब से मोदी जी आए इसके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी दिए, यही सबसे बड़ी बात है। जी। लेकिन राहुल गांधी भी हैं, कह रहे प्रधानमंत्री अब उनको बनना चाहिए, उनके लोग यही बात कहते हैं। अब लेकिन हमारे एमपी में तो ऐसा नहीं है। जी जी जी। और जहाँ तक मतलब आज 15 साल हो गए मोदी जी का, तो जहाँ भारत देश की ऊंचाइयों की बात है, इसके पहले तो भी वो उनका 55 से 60 वर्ष कांग्रेस का था। तो जो ऊंचाई मोदी जी के मतलब कार्यकाल में हुआ अपने भारत देश को, जिसके पहले शायद नहीं हुआ। जी जी हाँ। तो राहुल गांधी में नजर नहीं आता कि वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे? जी हाँ, अभी तक तो नहीं आती। अभी नहीं। क्या नाम है भाई आपका? भाई आशीष, कहाँ के रहने वाले? एमपी। 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 यस। तो क्या लग रहा है 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनाना है? प्रधानमंत्री तो जो जिसे बनाना चाहिए, जिसे मतलब जनता चाहे, उसके जनता के हक में काम करे। आप किसको चाहते हैं? मैं तो राहुल गांधी को चाहता हूँ। राहुल गांधी को क्यों? उन्होंने काम कर रखा है, क्या काम कर रखा है? जो सब चीज़ जो बनी हुई है ना, जो उसी के राज में है। कांग्रेस के राज में बीजेपी ने तो बेचने का काम किया है। बेचने का काम किया है। यस। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने अभी मोदी की मामा की सरकार बनाई है। वो सब धुंधलेबाजी है। मतलब ईवीएम में गड़बड़ी है। यस। ऐसा क्यों लगता है कि जब बीजेपी जीती है ईवीएम में गड़बड़ हो जाती है, और जब कांग्रेस? वो जो एक और जो कौन सा पेड़ बता रहे हैं, उसके बीजेपी क्यों नहीं रेडी हो रही है? उसके लिए बीजेपी क्यों नहीं रेडी हो रही है? इसके लिए रेडी नहीं। जो वो क्या बताया है, मतलब न्यू तरीके से इलेक्शन कराने का है ना, उसके लिए बीजेपी। हाँ जी। अच्छा। बीजेपी नहीं हो रही, बाकी सारी क्यों हो रही है? तो तेलंगाना में भी गड़बड़ी करके जीती है कांग्रेस पार्टी? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जहाँ कांग्रेस पार्टी जीते वहाँ गड़बड़ी नहीं है, यही बात है ना? हो सकता है। कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 12th पास। अंकल जी इधर आइए सुनिए जरा। लेट हो रहा हूँ मैं। 12th पास है, लेकिन आपको तो पता है आप पढ़े लिखे हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम अब्दुल कलाम। कहाँ के रहे? अब्दुल कलाम जी। कहाँ के रहने वाले हैं? बुलंदशहर। बुलंदशहर। तो क्या लग रहा है इस बार 2024 में मोदी प्रधानमंत्री है या कोई और? ये हमें पता नहीं। क्यों नहीं बता? नहीं हमें पता नहीं बताना तो पड़ेगा। नहीं, हमें पता नहीं है कौन जीता कौन आ रहा है, ये पता नहीं हमें। नहीं, क्या मतलब क्या चाहते हैं कि मोदी आए या हट जाए मोदी ने, या योगी भी हैं? हमें क्या पता योगी को प्रधानमंत्री? नहीं, हम किसी को वोट ही ना देते। रुको तो सही। नहीं, हम अरे, किसी- एक मिनट अंकल जी। आंटी 2 मिनट बात कर सकते हैं आपसे? मोदी को प्रधानमंत्री चाहती हैं 2024 में या राहुल गांधी को? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को क्यों? राहुल गांधी को इसलिए कि मोदी ने तो पूरा देश बेच लिया। ठीक है, अब बचा कुछ भी नहीं है। पहले से ही कांग्रेस अच्छा देश चला रही थी, तो अब अभी भी लगता है कि आगे भी अच्छा देश चलाएगी, इसलिए कांग्रेस ही आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए, लेकिन 3 राज्यों में तो बीजेपी आ गई। वो कह रहे कि बस बीजेपी ही है। देखिए 3 राज्य में आई है अभी, और बाकी है, तो बाकी में जहाँ भी आएगी कांग्रेस ही आएगी। 100% जनता की आंखें खुल चुकी हैं। जनता की आंखें खुल चुकी हैं। हाँ जी। लेकिन अभी जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी थी वहां पर बीजेपी आ गई, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी थी वहां पर बीजेपी आ गई। तो जनता की आंखें खुली हैं या बंद हो गई? बीजेपी इतनी चालाकी से करती है ना काम अपना, कि सबको सपा करने की कोशिश करती है। तो आएगी 100% बीजेपी जानी है, और कांग्रेस आएगी ही आएगी, कांग्रेस ही आएगी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चाहते हाँ जी बिल्कुल, उन्हीं को चाहते हैं। हैं। आप किसको चाहती हैं? जो मेरी बहन चाहती है उसी को चाहते हैं। नहीं, आपकी क्या राय है? नहीं, मेरी भी वही राय है, हम दोनों की एक ही राय है। कांग्रेस ही आनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी तक इतना कर चुके हैं ना, कि उससे जनता एकदम आगोश में आ चुकी है कि अब बिल्कुल आना नहीं चाहिए। मोदी जी नहीं आने चाहिए। मोदी नहीं आने चाहिए। जी बिल्कुल। पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री? हाँ जी, राहुल गांधी बन जाए, लेकिन मोदी जी नहीं आने चाहिए।
आपको क्या लगता है मैम, ये कह रही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, मोदी नहीं बनने चाहिए? आप मेरे से बात कर सकते हैं। जी बताएं। जी मैम कह रही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, मोदी नहीं बनने चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ये नहीं, मोदी ने कुछ नहीं किया, अब जनता को उन्होंने बहलाया फुसलाया है, जनता की आंखें खुल चुकी हैं, अब 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री। मैं सही बताऊं तो ना मोदी अच्छा काम कर रहा है और राहुल से कोई खास उम्मीद है नहीं। ठीक है, सच्चाई ये है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो सच्चाई है। क्योंकि जो मोदी साहब ने जितने काम किए हैं उनमें से ज़्यादातर तो दिखावा है। जो उज्ज्वला योजना थी, जिनको फ्री सिलेंडर दिए, सिलेंडर तो दे दिए, आज उनके पास सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं है। क्या हुआ उस योजना का? कुछ नहीं, ढाक के 3 पात। तो मैं तो यही कहूँगा कि दिखावा ज़्यादा है। ठीक है, और जो ज़मीनी काम है वो बहुत कम है। तो कौन आना चाहिए, कौन है ऐसा नेता जो दिखावा नहीं कर रहा ये है? तो कह रहा हूँ, सवाल यही है कि कौन आना चाहिए। हमारे देश में कोई भी ऐसा नेता है नहीं कि जिसको हम कहें कि हाँ ये आना चाहिए। तो आप ही बताएं क्या जवाब है इसका? वो तो जनता बताएगी, कुछ लोग मोदी को पसंद कर रहे हैं, कुछ राहुल को पसंद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम तो दोनों को ही नहीं पसंद कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप बताएं कोई ऑप्शन है? मैं तो किसी को कह नहीं सकता। आप मैम की राय क्या, आपकी क्या राय है? नहीं, ये नहीं बता पाएंगे, मैं ही आपसे बात कर पाऊंगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, ऑप्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है मैम आप बता सकती हैं क्या नाम है आपका? सुप्रिया पांडे। सुप्रिया जी, आपको क्या लगता है, मोदी बेस्ट है या राहुल गांधी बेस्ट है? मोदी बेस्ट है। मोदी बेस्ट है। तो मोदी क्यों है? क्योंकि अभी एक महिला कह गई कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। सर मुझे नहीं लगता कि राहुल जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैं तो उनके फेवर में हूँ, मोदी जी के फेवर में हूँ। मोदी जी के फेवर में? हाँ जी सर, मोदी जी के फेवर में मैं इसलिए हूँ क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो बहुत सारी चीज़ मतलब काफ़ी सपोर्टेबल है गर्ल्स के लिए। तो मैं तो मोदी जी के फेवर में हूँ। जब महिलाओं के सम्मान की बात करें तो महिला के जो सम्मान है वो मोदी जी के राज में हुआ है। सर मोदी जी के राज में नहीं, ये तो पहले से ही था। ये सारी चीज़ें पहले से ही थी। बट सर कुछ चीज़ें को लेकर के जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगता है कि हाँ होना चाहिए। अब जैसे सर ने कहा कि उज्ज्वल योजना कर दिया, गैस भरवा सिलेंडर दे दिया उनको, गैस भरवाने के लिए पैसे नहीं है। सर सब चीज़ होता है सबके लोगों के पास। अगर लोग कमा रहे हैं तो सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मोदी जी ने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कर दी हैं और लोगों को रोज़गार दिए हैं। मुझे तो लगता है कि राजीव गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया ही नहीं है कभी। तो आप चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल मैं चाहती हूँ, और मैं तो ये भी चाहती हूँ कि वो प्रेसिडेंट भी बने। मैं चाहती हूँ वो प्रेसिडेंट भी बने क्योंकि उनके आने से सर मोदी जी और योगी जी के आने से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए। वरना हम देखते थे कि 4 लड़के लोग यहाँ पे लड़कियों को छेड़ते थे। अब ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं।